हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है क्लाइंट आउटरीच। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जब हम माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं। वो हमारे बॉटम ऑफ पिरामिड के बहुत क्लोजली ऑपरेट करते हैं, उन एरियाज में अप्रोच करते हैं जहाँ बैंक्स और जो पुराने प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाए। यानी इनकी मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस है कि आप इनको इग्नोर ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इनको छोड़ा तो जो हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, इंक्लूसिव ग्रोथ की, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो इसमें हम देखेंगे माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन कैसे अपने क्लाइंट्स को रीच आउट कर रहे हैं, है ना। चलिए, आप इसमें स्टैटिस्टिक्स है, आप देखें क्लाइंट आउटरीच में अगर आप देखेंगे तो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो नॉट ओनली वो बट ऑल्सो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने भी मिल के ऑलमोस्ट 399 लैक्स मतलब 4 करोड़ के आसपास क्लाइंट्स को सर्विस दी है। ये 2017 का स्टैटिस्टिक्स है ना। तो अगर 2017 में 4 करोड़ थे, अभी हमारी टोटल पॉपुलेशन 123 करोड़ के हिसाब से तो 4 करोड़ कुछ भी नहीं है। लेकिन देखें, जहां आप एक साइड बिल्कुल कहीं नहीं स्टैंड कर रहे, दूसरी साइड कुछ करना शुरू किया है, मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, वहां से चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें कुछ स्टेट्स में बड़ी प्रॉब्लम हुई। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये ज़रूरी हैं एक स्टेबल सिस्टम के लिए। देखें, जो एक जर्नी होती है एक कंट्री की डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनने की, हम उसी प्रोसेस में हैं। हमने भी एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू किया है। जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके हम पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नीडी कस्टमर्स हैं, जितना हो सक रहा है हम उनकी उतनी असिस्टेंस ये माइक्रो फाइनेंसिंग मॉडल से कर रहे हैं। तो उसके बाद आप देखें, ये कुछ 2017 के बाद कुछ स्टेट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने इस पर्टिकुलर माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर में एक्सपोजर लेना बंद कर दिया था, और जिसकी वजह से कुछ कवरेज कम हुई है। और उसके बाद फिर टाइम एंड अगेन 2019 में भी कोविड की वजह से प्रॉब्लम आई। और देखें, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पहले तो मार्केट को थोड़ा स्टेबल करती है और फिर डिक्लाइनिंग मोड में ले जाती है, बट 2019 और अभी 2022 करंट स्टेट में अगर आप देखेंगे तो वो सिचुएशन वापस से बाउंस बैक हो गई है। और सिचुएशन ऐसे कॉम्प्लिकेट नहीं है जैसे एक्सपेक्टेड थी। और आप देखेंगे अभी हमारा जो मेजरली क्लाइंटल बेस है वो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो 80% के करीब करीब मार्केट शेयर केटर कर रहे हैं। और बाकी टाइप के जो एमएफआईज हैं वो भी कुछ कुछ अपने हिसाब से कर पा रहे हैं। आप इसमें लास्ट लाइन देखेंगे तो उसमें मेंशन किया कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है विद आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो 500 करोड़ एंड अबव, वो हैं जो 80% ऑफ योर क्लाइंट्स को केटर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें रीजनल ब्रेकअप दिया हुआ है क्लाइंट आउटरीच का, जिसमें आप देख के बड़ा आराम से समझ सकते हैं कि साउथ इंडिया में आपका मैक्सिमम कवरेज है। उसके बाद आप ईस्ट की तरफ जाएंगे। साउथ इंडिया जब मैं बोलता हूँ इसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, ये बेल्ट आती है। उसके बाद जब हम ईस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें आपके पास उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये स्टेट्स आती हैं। उसके बाद आपकी सेंट्रल इंडिया की बात है, यानी सेंट्रल इंडिया है। फिर आप देखें नॉर्थ ईस्ट में एक्सपोजर बहुत कम है। तो हम इस स्लाइड के अंदर हम रूरल और अर्बन डिवाइड के बारे में देख पा रहे हैं। और उसमें जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है आपका, देखें लाल वाली जो लाइन है वो अर्बन कवरेज को दिखा रही है, और जो रूरल है वो ब्लू में है। तो इसमें आप देखें रूरल अर्बन जो शेयर है वो दिखाया है इन्होंने एमएफआईज का, तो ये कहीं ना कहीं 100%, यानी आप देखें रूरल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन। और 2:1 के रेशियो में चल रहा है, जो कहीं ना कहीं 2014 में ऑलमोस्ट बराबर टच हो गया था। उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हुआ और अर्बन में ज़्यादा हो गया और रूरल में कम हुआ, और ये फिर से वापस अपनी नॉर्मल ट्रैक पे आ गया है, जिसमें आपके अर्बन जो है वो कम है और रूरल वाले थोड़े ज़्यादा हैं। 2019 से 22 का डेटा हमारे पास नहीं है, बट उसको देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हम सस्टेन कर पाएँ। अच्छा, ये वाली स्लाइड के अंदर हम लोग जो देख पा रहे हैं वो हम आउटरीच देख रहे हैं माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस की फॉर स्पेशल सेगमेंट ऑफ बोरोवर्स। अब स्पेशल बोरोवर्स कौन है यहाँ पे हमारे पास? हम इसमें विमेन को स्पेशल बोरोवर देखें। विमेन तो अपने आप देखेंगे इस स्लाइड के नीचे, विमेन बोरोवर 94, 95, 97, 97, 96 ऐसे करके कमिटमेंट के साथ इन लोगों को, मतलब एमएफआईज ने विमेन को ही प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, ओनली ही कहिए। अब यहाँ पे 3-4% जो मेल्स को कर रहे हैं, इन एमएफआईज में मेल कहाँ से आ गए, वो कोलैबोरेटिव फॉर्म में है। तो विमेन ही है जो आपके मेन बोरोवर्स हैं इसमें। मेल तो बिल्कुल नेग्लिजिबल शेयर है। एससी एसटी को आपने इनमें स्पेशल कैटेगरी में रखा,
यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं, SC STs हैं, अब देखें इनको भी आप जब भी कभी कोई स्पेशल स्कीम लेके आते हैं तो इनको टेक केयर करना चाहिए। तो वो भी इन्होंने अपना ड्यू शेयर दिखाया कि ये MFIs जब ऐसे लोनिंग कर रहे हैं तो उसमें जो लोन जा रहा है, जो लो इनकम ग्रुप को वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो निगलेक्टेड सेगमेंट्स हैं विद इन लो इनकम ग्रुप में भी जो निगलेक्टेड सेगमेंट्स हैं और माइनॉरिटीज़ हैं उनको केटर कर रहे हैं, फिजिकली हैंडीकैप लोगों को भी केटर कर रहे हैं, और ये ऐसे ही बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल से आप काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल बोरोअर्स हैं उनसे डील कर रहे हैं, और ये BPL कार्ड वाले लोगों से डील कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के स्पेशल क्लाइंट्स इन्होंने दिखाए हैं जिनको ये केटर कर रहे हैं। इस चार्ट के अंदर आप देख पाएंगे, देखें, आंध्र प्रदेश एक है और ऊपर J&K का एक मेजर पोर्शन है जिसमें आपके पास MFIs की एग्जिस्टेंस नहीं दिख रही है। इसका रीज़न ये है कि आंध्र प्रदेश में 2010 के बाद गवर्नमेंट ने बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स निकाले, लेजिस्लेशंस निकाली, MFI के ऑपरेशंस को रिस्ट्रिक्ट किया, MFIs को बहुत लॉस हुआ, वो रिकवरीज नहीं ले पाए, लोगों के काफ़ी सुसाइड केसेस आए। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि आज की डेट में इस जोन में कोई जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया की साइड पेनिट्रेशन कम है, नॉर्थ ईस्ट की साइड पेनिट्रेशन कम है, तो इनको बढ़ाना चाहिए ओवर टाइम। हाँ, तो इसके साथ हम अपना सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।